वालेकुम जी, मैं हूं अलीशा शकील और आज मैं आप लोग के साथ न्यू वीडियो लेकर आई हूं। तो सबसे पहले ये बताइए गाइस कि आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज की वीडियो है मेरी कोरमा के ऊपर। तो आज हम लोग बना रहे हैं बीफ का कोरमा। गाइस मैंने आप लोग के साथ पहले जो वीडियो शेयर करी थी वो चिकन के कोरमे की थी, और जी आज मैं बना रही हूँ बीफ का कोरमा, जिसकी रिक्वेस्ट भी आई थी मेरे पास, बहुत दिन से पेंडिंग थी वो रिक्वेस्ट। तो जी आपके लिए मैं ये कोरमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और जनाब आप लोग को ये वीडियो मेरी पूरी पसंद आएगी इंशाल्लाह। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और हाँ पूरी देखते जाइए वीडियो के कोरमा बनता कैसे है। जी देखिए, कोरमे का सबसे पहला इंग्रेडिएंट होता है गोश्त। आप लोगों ने ले लेना है बीफ का गोश्त, मतलब गाय का गोश्त ले लीजिए आप लोग बीफ, और उसको आधा किलो ले लीजिएगा। मैं आज आधा किलो का कोरमे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों ने ले लेनी है 3 मीडियम साइज की प्याज, और आप लोगों ने ले लेना है नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट। आप लोगों ने ले लेना है 2 टेबल स्पून। आप लोगों ने फुल करके 2 टेबल स्पून ले लेना है। हमारे पास यहाँ पर है 1 पाव दही। कप की मेजरमेंट से देखा जाए तो 1.5 कप, और वैसे 1 कप। और जी ये है कोरमा मसाला। आप लोग कोई सा भी कोरमा मसाला ले सकते हैं, कोई सी भी ब्रांड का हो, कोई सा भी कंपनी हो, शान हो, नेशनल हो, कोई सा भी हो, या बाहर से खुले मसाले भी मिलते हैं तो आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं। तो जी ये 25 ग्राम कोरमा मसाला है, मतलब कि 1 साशे। ठीक है जी, अब हम कर रहे हैं गोश्त को बॉईल। तो जी गोश्त बॉईल करने के लिए हमने क्या किया, हमने अपना कुकर ले लिया, और कुकर के अंदर हम पानी डाल रहे हैं। 1 गिलास हमने पानी डाल दिया है। अब हम डाल रहे हैं इसमें और थोड़ा सा और पानी डाल रहे हैं इसमें। मैक्सिममली आप लोग 1.5 गिलास पानी डाल लीजिए। और उसके बाद आप लोगों ने, मैंने एक गोश्त जो है वो धो के रख लिया है पहले से ही। अब आप लोगों ने अपना गोश्त जो है इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको कवर कर देना है विद बेल्ट। ठीक है जी, अच्छे से इसको कवर कर दीजिए। 15 मिनट के लिए आप लोग इसे कवर कर दीजिए, और इसकी जो वो लगती हैं सीटियाँ वो भी लगा दीजिए, विसल्स। ठीक है, 15 मिनट के बाद मैं मिलती हूँ जब हमारा गोश्त जो है अच्छे से बॉईल हो जाएगा, क्योंकि हमें जल्दी में पकाना है तो गोश्त ऑब्वियसली इसी में जल्दी से बॉईल हो जाएगा। तो जी जहाँ एक तरफ हमारा गोश्त बॉईल हो रहा है, तो एक तरफ हम लोगों ने अपनी पतीली रख दी है चूल्हे के ऊपर, ताकि हम जो है प्याज वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर दें। हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 बिग स्पून ऑयल के। ठीक है जी, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसमें अपनी जो प्याज हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज चॉप करके रखी है वो ऐड कर देंगे थोड़ी थोड़ी करके। तो जी अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज को, और हमने इसे तब तक के फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कोरमे के शौकीन लोग, प्याज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हर सालन में। आप लोगों ने इसका कलर काफ़ी देखभाल से रखना है। गोल्डन ब्राउन इसका कलर जाएगा। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाती है मैं आपको फौरी देखिए, अब ये कुछ इस कलर में आ गई है प्याज। काफ़ी मिक्स करने के बाद ये इस कलर में आ गई है। इसका पिंकिश कलर अभी भी है, थोड़ा थोड़ा आप लोग देख रहे हैं। आप लोगों ने क्या करना है, अपनी फ्लेम जो है वो थोड़ी कम कर देनी है। आवाज़ आप लोग को जो आ रही है बैकग्राउंड पे वो कुकर की प्रेशर की आवाज़ है गाइस। अब आप लोग देख रहे हैं कि प्याज का कलर चेंज होता ही जा रहा है, ब्राउन टोन पे जा रहा है। तो जी अब आपने क्या करना है कि एक प्लेट ले लेनी है, और प्लेट में इस तरीके का न्यूज़पेपर हो आपके पास, या फिर कोई भी पेपर हो, टिशू हो आपके पास, जो ऑयल एब्जॉर्ब टिशू होते हैं उसे ले लीजिए आप लोग। मैंने ये न्यूज़पेपर लेना सही समझा क्योंकि अभी सामने यही था। अब आपने क्या करना है, प्याज को निकाल लेना है इस तरह से। देखते जाइए, कलर देख रहे हैं गाइस, इस तरह का आप लोगों ने कलर करना है, ज़्यादा जलानी नहीं है प्याज, गोल्डन ब्राउन इस तरह का करना है। और इसको ऐसे करके निकालिए।
ऐसे रख दीजिए और खोल दीजिएगा, आपस में ये चिपक जाएंगी वरना। अब आप लोग इसे खोल लीजिए, प्याज को एक एक को अलग अलग कर लीजिए इसी स्पून की हेल्प से, ये खुल जाएंगी आराम से। और इसको ठंडा करने के लिए रख दीजिए। प्याज का कलर आप लोग देख रहे होंगे कि गोल्डन ब्राउन कलर है गाइस। आप लोगों ने भी इसी तरह का कलर चाहिए आप लोग को, ये बड़ी अच्छी लगती है, खाने में भी मज़े की होती है। कौरमे में मेन चीज़ यही है प्याज, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है मेन, बाकी सब 5 मिनट का काम है। बहुत ज़्यादा है इसकी, मैं आवाज़ के बाद आपको दिखाती हूँ। तो जी अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ, गोश्त वाले उसको मैं जिसमें मैंने गोश्त को बॉईल करने रखा था। तो आप लोग को जैसे दिख रहा हो तो गोश्त ये बॉईल हो चुका है और गल भी गया है अच्छे से। तो गाइस गल चुका है गोश्त हमारा। अब हमने क्या करना है कि हमने वापस से जो अपनी प्याज वाला पोर्शन निकाला था, प्याज निकाली थी और ऑयल बच गया था, तो अब हम जाहिर सी बात है ये वाला ऑयल वेस्ट तो नहीं करेंगे ना, इसी में डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, मीडियम टू लो। तो जी अब हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसे लहसुन अदरक को अच्छे से फ्राई कर लेना है। और इसके बाद हम ऐड कर रहे हैं, हमने जो गोश्त देख लिया है कि हमारा बॉईल हो चुका है और गल चुका है अच्छे से, वो डाल देंगे इसमें। और जी ये है बोनलेस गोश्त है हमारा। आप लोग को भी अगर बोनलेस पसंद हो तो आप लोग यही वाला मंगाया करें, मुझे तो पर्सनली यही पसंद है। तो जी अब हम इसे लहसुन अदरक के पेस्ट में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें अपना कोरमा मसाला ऐड करेंगे। याद रहे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम कौन सा कोरमा मसाला लें, कोई सा भी आपको मिल जाए, नेशनल हो, शान हो या फिर कोई भी ब्रांड का आप लोग ले लीजिएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, अपनी फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है और इसमें अपनी दही जो है वो ऐड कर देनी है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको, मसाले को और दही को अच्छे से बिल्कुल। तो जी अब 5 मिनट के लिए हम इसे कवर करके रख देंगे, बस 5 मिनट। तो जी अब हम अपनी जो प्याज है मैश कर रहे हैं, अच्छे से इसे मैश कर लीजिए, हाथों की मदद से कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जी एक तरफ हमारी जो प्याज है वो अच्छे से मैश हो चुकी है, इसी तरह से आपने भी इसको बिल्कुल बारीक कर लेना है। और अब हम इसे ओपन करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं तो हमने इसे ओपन कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपनी प्याज जो हमने मिक्स करी थी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए आपस में। तो जी देखिए अब हमने सब कुछ इसमें ऐड कर दिया है, गोश्त डाल दिया है, मसाले डाल दिए हैं और दही ने भी पानी छोड़ दिया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए कवर कर रहे हैं। जी अब 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ। तो देखिए ये कितना मज़ेदार सा बन के रेडी हो चुका है, ये बिल्कुल रेडी है। तो जी अब बिल्कुल जो लास्ट चीज़ है वो इसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून ऑफ केवड़े के। आप लोग कोई सा भी केवड़ा ले सकते हैं, ठीक है जी। आप लोग 2 डाल दीजिए या 1.5 डाल दीजिए, अपने हिसाब से डाल लीजिएगा जितनी आपको खुशबू सही लगे। ये सिर्फ खुशबू के लिए डाला जाता है। अब ये बड़ा ज़बरदस्त सा सालन बन के रेडी हो गया है और गाढ़ा और पतला आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं इसे। तो जी केवड़ा डालने के बाद भी 5 मिनट कवर होगा, मतलब टोटल 15 मिनट हो जाएंगे।
5 मिनट कवर होगा ताकि जो हमारी केवड़े की खुशबू है वो आ जाए। केवड़े की खुशबू अब बहुत ही ज़्यादा आ रही है, अब अच्छे से हो गया है, मतलब रेडी। तो 5 मिनट हो गए हैं और मैं इसे देख रही हूँ, देख लीजिए। तो गाइस ये बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा बेहतरीन सा शादियों वाला कोरमा बनके। आप लोग ने शादियों में खाया होगा, वो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होता है, बादामी कोरमा, बस इसमें बादाम डाल दें आप, वही टेस्ट देगा यार। बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हो चुका है ये गाइस। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार किस्म का बना है गाइस। ठीक है जी, अब आप लोग देख लें। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो बीफ कोरमे के ऊपर। उम्मीद है कि आप लोग की जिसने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी उसकी रिक्वेस्ट भी मैंने पूरी कर दी और आप लोग को ये पसंद भी आया होगा। तो जी अब मैं आप लोग को बताती चलूँ कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग का काम है कि आप लोग मुझे कमेंट में बता दिया करें कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं और ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी, और जिसकी रिक्वेस्ट मैंने पूरी की है उसके लिए भी है कि अब नेक्स्ट रिक्वेस्ट मुझे और बता दीजिए। ठीक है जी, अब मैं चलती हूँ गुड बाय की तरफ। हमारा खाना रेडी हो चुका है, ये आज खाऊंगी, बहुत ही ज़बरदस्त है, बन गया है ये। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।